गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 10th क्लास का सिमिलरिटी पर जो थ्योरम है उसको बताने जा रहे हैं। चारों थ्योरम उसका 3 थ्योरम खत्म कर चुके हैं और उसमें फिर सब थ्योरम है, सॉल्व में थ्योरम 1 2 3 4 5 है वो चालू कर दिए हैं। तो आज क्वेश्चन है, पहले सिमिलरिटी वाला याद रखना है कि पहला ए कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो उसका प्रोपोर्शनल भी होगा, भुजाएं भी प्रोपोर्शनल होगा और करस्पोंडिंग एंगल यदि इक्वल हो जाए तो भुजाएं करस्पोंडिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगा और वो सिमिलर होगा। पहला कहता है। दूसरा कहता है कि एस 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 इसी में से कोरोलरी एक में से निकलता है तो दो एंगल भी एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज से बराबर हो जाए तो वो कोरोलरी बोलता है एक का कि वो त्रिभुज सिमिलर होगा। और दूसरा थ्योरम बोलता है कि यदि एस 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 यानी साइड 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 दो त्रिभुजों का साइड 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 इक्वल हो जाए तो वो इक्वा एंगुलर भी होता है और सिमिलर भी होता है। और तीसरा बोलता है समकोण त्रिभुजों में कि यदि समकोण त्रिभुज है और परपेंडिकुलरी लंब डाला गया है तो वो भी सिमिलर होता है, एज ए होल का सिमिलर होता है, फिर अलग अलग सिमिलर होता है। ये साबित कर चुके हैं। आज साबित करना है इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स। इसको सेव करना बड़ी जरूरी है। देखिए सेव करते हैं, यहां से सेव करना जरूरी है, सेव कर दिए। अब ये सेव हो गया है, इसको पढ़ाने में आराम है। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वा एंगुलर माने दो ट्रायंगल को इक्वा एंगुलर कह रहा। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। इसका एल्टीट्यूड भी करस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो में होगा और समानुपातिक होगा। गिवन दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी और डी में कोण इक्वा एंगुलर तो ए बराबर डी हो गया, बी बराबर ई हो गया, सी बराबर एफ हो गया। और दिया हुआ है कि एल लंब बीसी पर और डीएम लंब एल लंब बीसी पर और डीएम लंब ईएफ पर। अब है प्रूव करना, सिद्ध करना है कि बीसी बटा यानी आधार बीसी बटा ए बराबर एल बटा डीएम को साबित करना है, सिद्ध करना है। तो सिंस त्रिभुज ए बी सी एंड डी एफ में आर इक्वा एंगुलर इसलिए त्रिभुज ए बी सी एंड डी एफ थ्योरम 1 से कुछ होगा, थ्योरम 1 से सिमिलर हो गया। और यदि सिमिलर हो गया तो उसका भुजाएं भी समानुपातिक है, इसलिए ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इन त्रिभुज ए एल बी में और डी एम ई में ए एल बी और ए एम ई बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर दिया हुआ है, कोण बी बराबर ही दिया हुआ। इसलिए दो त्रिभुज में यदि दो कोण भी बराबर होगा, इक्विलैटरल हो गया दो कोण, तब कहता है कोरोलरी या बाई ए सिमिलरिटी या कोरोलरी या थ्योरम 1 से ये सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो इसका भुजाएं समानुपातिक होगी, ए बी बटा डी बराबर ए बटा डी। अब इसको 1 इक्वेशन मान लिए, इसको 2 इक्वेशन मान लिए और एल बटा डी एम और ए बी बटा डी कॉमन हो गया, इसलिए बी सी बटा ए बराबर एल बटा डी एम आराम से प्रूफ हो जाता है। और यदि इसमें कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, हम फिर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। हम डेली एक ही थ्योरम बताते हैं और यह सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में आपको अंतर समझना होगा। सिमिलरिटी माने एक किस्म का त्रिभुज है, सिमिलर है माने ये कोण के बराबर, ये कोण के बराबर, ये कोण सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, सभी प्रकार से बराबर नहीं, भुजाएं समानुपातिक है।
भुजाएं का समान अनुपात है। सिमिलरिटी में समानुपातिक होता है, रेशियो एक होता है, बट बराबर नहीं होता। लेकिन कॉन्ग्रुएंस में हर एक प्रकार से कोण और भुजाएं भी बराबर होता है। ये दोनों का अंतर को समझते हुए आप इस थ्योरम को मैंने प्रूव किया, थ्योरम 1। अगले दिन थ्योरम 2 होगा। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत महसूस होता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम कमेंट करेंगे, बताएंगे। जिंदगी उसी बस की कंडक्टर की तरह है, जाना भी कहीं नहीं और सफर भी डेली का है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अधिकार पाकर भूल जाना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। बड़ा ही कुरुक्षेत्र का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है, बड़ा ही सुंदर दोहा है। इसलिए जो हमको ज्ञान है सोचते हैं यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंचा दें। आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा, सीखिएगा। और यदि नहीं भी कोई भी थ्योरम समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, फोन करके बताइएगा। मैं संत कोलंबस ITI से जरूर इसको बताऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।